जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने आपको टोटल 10 अध्याय पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें मैं आपको 6 बिंदु बताऊंगा। पहला क्या बताऊंगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको चौथा पॉइंट वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या परिभाषा बताऊंगा। उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पांचवा पॉइंट बताऊंगा आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। उसके बाद छठा पॉइंट बताऊंगा आपको चाप की लंबाई। 6 पॉइंट जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी हमने कौन से 10 चैप्टर पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा वास्तविक संख्या। पहला क्या पढ़ा? वास्तविक संख्या। दूसरा पढ़ा बहुपद। तीसरा पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा पढ़ा द्विघात समीकरण। पांचवा पढ़ा समांतर श्रेणियां। और छठवां पढ़ा त्रिभुज। और सातवां पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति। आठवां पढ़ा त्रिकोणमिति का परिचय। और नौवां पढ़ा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। और 10वां पढ़ा वृत्त। और 11वां स्टार्ट करने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 1 मिनट में मैंने आपको पूरा रिकैप करा दिया अभी तक जितने चैप्टर पढ़े। तो हमने लिखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन जिसका बेसिक पार्ट है वही बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट लिख देते हैं। 6 बिंदु कवर अप कराएंगे। इन्हीं 6 बिंदु से इस अध्याय को हम लोग आसानी से, बहुत छोटा अध्याय क्योंकि एक ही प्रश्नावली दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे। पहला बिंदु हम लोग जानेंगे क्या? वृत्त। वृत्त की परिभाषा हम तो 10 वाले चैप्टर में बता दिए, यानी वृत्त में बता दिए हैं। उसके बाद हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। दूसरा जानेंगे वृत्त की परिधि। परिधि की परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया है। अध्याय 10 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, उसमें इसका फार्मूला भी बताया था, लेकिन पुनः बता देंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा जानेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की परिभाषा जानेंगे। त्रिज्यखंड के 2 प्रकार होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, उसको भी जानेंगे। और चौथा पॉइंट जानेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड मेन तो यही है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, लेकिन ये पता होगा तो इसमें फार्मूला आसानी से लग जाएगा। ठीक है, वृत्तखंड जानेंगे, वृत्तखंड का परिभाषा जानेंगे। उसके बाद जानेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और छठवां बिंदु जानेंगे हम। क्या जानेंगे छठवां बिंदु? तो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु है, पहला हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त आपको याद होगा, मैंने बताया था एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल लिखा रहा है, ज़्यादा समय ज्ञान ना हो और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने अध्याय 10 में आपको वृत्त की परिभाषा लिखा दिया और समझा दिए। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो मान लीजिए वृत्त बना देते हैं और आर त्रिज्या वाला है और इसका क्षेत्रफल यानी पूरा जो एरिया घेरा हुआ है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे आपको, और देखिए इसे कहते हैं परिधि। परिधि है, पूरा जो भाग है इसे परिधि कहते हैं, जो गोला बना है उसे परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि आपको याद रखना है 2 पाई आर, बस इतना ही से काम हो जाता है। वृत्त की परिधि के अनुसार इसे परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। पहला बिंदु हमने जाना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। याद हो गया होगा मुझे ऐसा है।
अब तीसरा बिंदु जानेंगे हम, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, इसका परिभाषा बता देते आपको। त्रिज्यखंड, त्रिज्य नाम से ही मालूम, त्रिज्य 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 यानी त्रिज्या, त्रिज्य यानी त्रिज्या, खंड यानी भाग, यानी त्रिज्या के बने खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। अर्थात त्रिज्या से काटे गए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। मान लीजिए त्रिज्या है आर और एक त्रिज्या और है आर, तो इसे हम कह देंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हो गया। अब इसे कह देंगे लघु त्रिज्यखंड। और एक बड़ा, रुकिए एक और फिगर ही बना देते हैं ना। एक त्रिज्या ये हो गया और एक त्रिज्या, अगर इसे कह देंगे लघु त्रिज्यखंड और इसे कह देंगे दीर्घ। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, दिख रहा है, इसे कह देंगे दीर्घ। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या लिखेंगे? त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को, त्रिज्या या बड़ा कटेगा या छोटा करेगा। अगर इसको काट के निकाल देते हैं, इसको काट के निकाल देते, इसको काट के निकाल देते, तो बड़ा वाला बच जाएगा। अगर बड़े वाले को काट के निकाल देते तो छोटा वाला बचेगा। तो त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। लिखेंगे त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है। पहला लघु त्रिज्यखंड, तो लिखेंगे लघु। अब इसका परिभाषा ना लिखा है, छोटे त्रिज्या के द्वारा काटे गए छोटे भाग के खंड को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो उसका परिभाषा क्या जानना है, बता ही दिए। तो लघु क्योंकि परिभाषा काम आएगा नहीं, आएगा तो आपका फार्मूला है जो अभी लिखा रहा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हाँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा। और वृत्त का पूरा, वृत्त के पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का पर बने सभी कोणों का योग 360 और थीटा से काटा गया है, इसीलिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। याद करने का, ठीक है, अब बता दिया मैंने आपको। अब लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरे वृत्त है और वृत्त में से इतना भाग निकाल दो, इतना भाग निकाल दो। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आपको समझ आ गया, इतना आसान है, कोई भी समझ जाएगा। एक 2-3 बार बोल देते ताकि आपको याद हो जाए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चौथा बिंदु जान लेते हैं। क्या चौथा बिंदु है, वृत्तखंड। वृत्तखंड, तो लिखेंगे वृत्तखंड। इसकी परिभाषा क्या होता है, वृत्तखंड। तो जीवा के द्वारा, जीवा आपको हम बताए हैं, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो वृत्तखंड का परिभाषा होगा, जीवा के द्वारा
काटे गए खंड को, जीवा के द्वारा काटे गए खंड को काटे गए खंड को वृत्तखंड कहते, वृत्तखंड कहते। तो इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, एक वृत्त बना देते हैं और परिधि से परिधि मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब एग्जैक्ट वृत्त नहीं बनेगा, आज से बना रहे हैं तो वो तो प्रकार से ही बनेगा। तो इसके द्वारा एक काट दिया गया, जीवा के द्वारा काटे गए खंडों को, ये जो खंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो ये तो अगर ये लघु त्रिज्यखंडी है, ये लघु त्रिज्यखंडी है, तो लघु त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसे कह देंगे लघु वृत्तखंड और इसे कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसे कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसे कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए हमने क्या बताया, ये लघु त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे इस त्रिभुज को, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर था। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही था। यहाँ देखिए माइनस कर देंगे हाफ, त्रिभुज का फार्मूला हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर यानी भुजा है आर जो त्रिज्या यहाँ पर है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्योंकि यहाँ पर भुजा दोनों बराबर है, त्रिज्या दोनों बराबर है, आर आर दोनों है और ये त्रिज्या बराबर होगी क्योंकि अभी केंद्र से यहाँ पर है। और दो किसी वृत्त के अगर एक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कोई भी त्रिज्या खींचेंगे तो 2 सेंटीमीटर, इसीलिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आप जानेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इसको घटा दें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी याद किया आपने, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। 4 पॉइंट हमने आपको कवर अप करा दिया। आप 5वां पॉइंट जान लेंगे। 5वां पॉइंट आसान है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सब आसानी है। 5वां बिंदु लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थ कह रहा है यानी 4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 5वां बिंदु खत्म। 6वां बिंदु देखिए, 6वां बिंदु क्या होता है, 6वां बिंदु होता है आपका, क्या लिखे थे, हाँ, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसे कहते हैं, ये वृत्त है ना, तो यहाँ से ये त्रिज्यखंड इसे कहते हैं, तो ये जो भाग होता है इसे एल कहते हैं। ठीक है, यही इसे चाप की लंबाई कहते हैं। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 2 पाई आर।
थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 15 मिनट में, मात्र 15 यानी 16 मिनट में आपको पूरा ये बेसिक पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा कर कई बार रिवाइज कराकर आपको बता दिया। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या पहले के साथ।